नमस्कार, यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिशा शर्मा। ये यूपी की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको औरैया से बताते हैं। औरैया पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना एरबा कटरा पुलिस टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। सुबह 8:15 पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे किलोमीटर 137 पर 2 गौवंश तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के नाम शिव श्याम कश्यप उर्फ देवीराम और रॉकी उर्फ राक्षी है। तस्कर डीसीएम लोडर में 20 राशि गौवंश लेकर जा रहे थे, जिसमें 14 गाय, 3 बछड़े और 3 बछिया शामिल थे। साथ ही आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। ये कार्रवाई जिले में गौवंश तस्करी के खिलाफ कड़ी चेतावनी के रूप में देखी जा रही है। वहीं औरैया से आकाश मिश्रा की खास रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। औरैया पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी है। पनहर नहर पटरी पर आज शाम पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। वहीं घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। प्राथमिक पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम शनि निवासी जनपद कन्नौज और शुभम मल्लावा जनपद हरदोई बताया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने बताया कि ये सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां पर बदमाश रात के अंधेरे में भागने की फिराक में थे। पुलिस पूरे क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही है और अन्य आरोपी की फरारों की भी तलाश में जुटी हुई है। औरैया से आकाश मिश्रा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। दिनांक 28 दिसंबर 2025 को जनपद औरैया में संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध में चेकिंग अभियान जो कि रेगुलरली चलाया जाता है, वो चलाया जा रहा था। उसी में हमारे थाना अजीतमल, थाना कोतवाली की पुलिस जो है नाकाबंदी करके चेकिंग कर रही थी। वहीं पे एक मोटरसाइकिल पे 2 सवार जिनको रुकने का इशारा किया गया, उन्होंने पुलिस पार्टी को देख के अपनी मोटरसाइकिल भगाई और भागते भागते पुलिस पार्टी पे फायर किया। पनहर नहर के पास में जो थाना कोतवाली अंतर्गत पड़ता है, वहां पे पुलिस के द्वारा सिखलाए हुए तरीके से आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों बदमाशों को अस्पताल में उपचार हेतु भिजवाया गया है। मौके से अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं, वह अन्य बरामदगी भी हुई है, जिसके बारे में पृथक से आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा। जो प्राथमिक इन लोगों से पूछताछ में इन दोनों के नाम आए हैं, वह है शनि सन ऑफ मलखान निवासी तालग्राम जनपद कन्नौज और शुभम सन ऑफ ओम प्रकाश निवासी प्रतापगढ़ से खबर आपको बता रहे, भटनी में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री की जन्मभूमि पर 3 दिवसीय करपात्री महोत्सव का शुभारंभ किया गया। क्षेत्रीय विधायक और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने स्वामी करपात्री जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और व्यासपीठ पूजन कर महोत्सव की शुरुआत की। श्रद्धालुओं ने संगीतमयी श्री राम कथा में भाग लिया और भव्य शोभा यात्रा भी यहाँ पर निकाली गई। कथा व्यास उमेश जी महाराज ने भक्ति और मानवता के मूल्यों का यहाँ पर संदेश दिया। विधायक मोना को व्यासपीठ से श्रीफल और भगवान की पट्टिका प्रदान की गई। विधायक ने क्षेत्र के विकास परियोजनाओं का जायजा लिया और हाल ही में आकस्मिक निधन हुए मोनू पांडे के बड़े भाई चुन्नू पांडे के परिजनों से संवेदना भी व्यक्त की। शोभा यात्रा करपात्री धाम से निकली और कई मार्गों से होकर पुनः कथा स्थल पर पहुंची। इस अवसर पर स्थानीय प्रमुख और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर हापुड़ से। हापुड़ जिले में भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन ने मोनिश खान को मीडिया प्रभारी नियुक्त कर दिया है। ये नियुक्ति संगठन के जिला अध्यक्ष अब्दुल कयूम द्वारा की गई। अब्दुल कयूम ने यहाँ पर कहा कि मोनिश खान संगठन को मजबूत करने और उनके विस्तार के लिए काम करेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य संगठन की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाना है। नियुक्ति समारोह में संगठन के कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश सचिव अब्दुल वहाब, युवा जिला अध्यक्ष फुरकान अली, जिला प्रभारी सुरेंद्र और जिला उपाध्यक्ष वारिस धौलाना ने भी इसी अवसर पर भाग लिया। महिला विंग से जिला अध्यक्ष अनीता और महिला जिला उपाध्यक्ष शमा परवीन भी यहाँ पर मौजूद रही। संगठन ने बताया कि मीडिया प्रभारी की नियुक्ति से संगठन की योजनाओं, कार्यक्रमों और आंदोलनों की यहाँ पर जानकारी लोगों तक शीघ्र और व्यवस्थित तरीके से पहुंचती रहेगी। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन आज की जो मीटिंग थी, तो हमने इरशाद सेफी को जिला मीडिया प्रभारी पद से हटाया है और मोहसिन अलवी जी को जिला मीडिया प्रभारी बनाया है। सचिव अब्दुल वहाब,
ये इस विषय में रखी गई है। एक हमारे मीडिया प्रभारी थे, क्या नाम उनका, इरशाद भाई, उनको हटाया है और मोहसिन भाई को जिला प्रभारी, मीडिया प्रभारी बनाया गया है और इस विषय में रखी गई थी। और मोहसिन भाई ने हमसे ये बोला है कि भाई भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन को कांधे से कांधा मिला के चलूँगा और उसको मजबूत करूँगा और इसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। जय जवान जय किसान। जय किसान। मैं बिलाल युवा जिला अध्यक्ष। आज जो मीटिंग रखी गई है ये इस विषय में रखी है, जो हमारे मीडिया जिला प्रभारी थे इरशाद जी, इनको हटाया गया पद से और मोनिस भाई को मीडिया जिला प्रभारी बनाया गया है। इस विषय में आज ये मीटिंग रखी गई थी और मोनिस भाई जी ने हमसे कहा कि इस कंधे से कंधा मिलाकर इस संगठन को मजबूत करेंगे और आने वाले समय में हमारा संगठन और मजबूत होगा। जय जवान जय किसान। खबर मेरठ से आपको बता रहे हैं, आबूलेन मार्केट में एक महिला दरोगा ने अपनी वर्दी दिखाते हुए कार में बैठे कपल से गाली गलौच और मारपीट कर दी। वीडियो सोमवार को सामने आया। घटना तब हुई जब महिला दरोगा की i20 कार जाम में फंस गई थी। पहले उन्होंने कार में बैठकर गालियां दी और फिर उतरकर कपल के साथ अभद्रता की। दरोगा ने धमकी देते हुए कहा कि पुलिस की वर्दी पहन के खड़ी हूं, दरोगा हूं मैं, मुंह में पेशाब कर दूंगी। उनकी कार के डैशबोर्ड पर पुलिस की कैप रखी थी। i20 कार पर पहले से 14 चालान है, जिनकी कुल राशि 43,782 रुपए है। महिला दरोगा सरकारी काम का बहाना बनाकर मुजफ्फरनगर गई थी, लेकिन दोस्तों के साथ शॉपिंग करने आबूलेन मार्केट में पहुंच गई। एएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा कि शिकायत मिलने पर केस दर्ज किया जाएगा। मेरठ से विपुल सिंघल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर मथुरा से आपको बता रहे हैं, पुलिस ने 25,000 रुपए के नामी गौ तस्कर साहुन पुत्र दीनू को गिरफ्तार किया है। आरोपी हरियाणा के मेवात जिले थाना फिरोजपुर का निवासी और अपने गिरोह के साथ सड़कों पर घूमने वाली गाय, बैल और बछड़ों को इकट्ठा कर गाड़ियों में भरकर कटान के लिए लेकर जाता था। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है और उससे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से एक तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल भी यहां पर बरामद की गई। एएसपी मथुरा ने साहुन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। थाना जयंत पुलिस ने धौरेरा के जंगल में घेराबंदी कर तस्कर को पकड़ लिया। पुलिस आरोपी के गिरोह और उसके नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। मथुरा से वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर सीतापुर से। सीतापुर जनपद के हरगांव थाना क्षेत्र में ग्राम परसेहरा शरीफपुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई। जमीनी विवाद के चलते बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से पूरे गांव में हड़कंप मच गया और इलाके में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही हरगांव पुलिस और एडिशनल एसपी दुर्गेश सिंह मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज दिया। आरोपी बड़े भाई अभी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश भी दे रही है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। सीतापुर से विशेष अवस्थी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। परसड़ा शरीफपुर में हो गया है, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, थाना क्षेत्र हरगांव के अंतर्गत एक गांव है परसेहरा शरीफपुर, जिसमें मनोज कुमार वर्मा है। इनके भाई प्रमोद ने, इनकी उम्र करीब 45 वर्ष है। इनके भाई प्रमोद ने आपस में शराब पी के इनमें झगड़ा हुआ था आज शाम को, और बड़े भाई प्रमोद द्वारा बाके से इनके ठुड्डी पे और गर्दन पे वार किया गया, जिसपे इनकी मृत्यु हो गई है। इसमें मौके पे शांति व्यवस्था बनी हुई है और शीघ्र ही हम लोग इसको पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। प्रमोद वर्मा भाग गया है, उसकी गिरफ्तारी हेतु तलाश की जा रही है। जो कुछ नहीं भवा रहा है, आज तो हम बर्तन मांजेगा नहीं अपना ये इतने पर खड़े हो गए जाए, कहीं आए के यहाँ लड़ाई लगी आई, गरियाओ गाड़ी में ज्यादा पास है, गरियाओ लगे तो हम पाछे से दौड़े न कहलन बर्तन उधर मांजे डाल देना, वो आई गया नहीं के तरीका, तो तुम आई जिये तो तुम खान दीबा, यही कहे से हम कह खाने ना हम जईबा हो, तुम बीच में लड़ो ना, तो उनका बाका पकड़े ना, ये अपन ऐसे हाथ तो इनके तेरे कुछ नहीं रहा और वैसे पकड़ ली है ना ऐसे, तो वो हम पहुड़ रहे न हम कई खान दो भैया, एक ना खान दो, बहुत खुशामद के न करना है माने वह गुड्डू हमारे बाका वही दिन कह रहा है, ये हमारे नायम का बाका से न तो गए रहती के नाई हम रिपोर्ट के नाम कन होई हमारे लड़का नाई करीबा बहन छोड़ा गला।
मथुरा से खबर आपको बता रहे 31 दिसंबर की रात आयोजित होने जा रहे पॉर्न स्टार सनी लियोनी के कार्यक्रम को लेकर साधु संतों में खास आक्रोश है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कार्यक्रम रद्द करने और आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की यहाँ पर मांग की है। पत्र में महाराज ने लिखा कि धर्म नगरी को कलंकित नहीं होने दिया जाएगा और लोग फूहड़ता और अश्लीलता परोसने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्यक्रम धार्मिक भावनाओं को भड़काने के उद्देश्य से किया जा रहा है। साधु संतों का कहना है कि पॉर्न फिल्में बना चुकी सनी लियोनी को ब्रजभूमि में नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये स्थान साधु संतों की भजन पूजा योग साधना की एक दिव्य भूमि है। कार्यक्रम होटल ललिता ग्रांड और होटल द ट्रक में आयोजित होने वाला है। मथुरा से वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। जैसा कि अभी एक सूचना प्राप्त हुई, ईश्वरधाम वृंदावन की जो नगरी है, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। ईश्वरधाम वृंदावन की भूमि पर तो भक्ति महारानी नृत्य करती हैं। और जैसी सूचना प्राप्त हो रही है कि वृंदावन पर एक कोई अश्लील कलाकार होगी, कोई सनी लियोनी नाम की, और उसका कुछ कार्यक्रम वृंदावन पर नए साल पर, लोक प्रचलित इस नए साल पर होने जा रहा है। इसका हम भरपूर विरोध करते हैं। साथ में यह हमारे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि वृंदावन की भूमि पर भक्ति महारानी का नृत्य, भक्तों का नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की यह भूमि है। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए और यहाँ ही नहीं, संपूर्ण भारत। आज हमने जिलाधिकारी मथुरा को पत्र लिखा है और मांग की है कि जिस ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने रासलीलाएँ की हैं, जहाँ पर संपूर्ण विश्व से साधु संत आकर भजन ध्यान योग साधना करते हैं, उस ब्रजभूमि में होटल में सनी लियोन आ रही है। जिस सनी लियोन ने पॉर्न फिल्म बनाई है, अश्लीलता परोसी हो, उस हीरोइन को मथुरा में बुलाकर कुछ लोग हमारी ब्रजभूमि को बदनाम करना चाहते हैं, सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। ये लोग वहाँ पर अश्लीलता परोसेंगे और फूहड़ता फैलाएंगे। ऐसे लोगों को ब्रजभूमि से दूर रखना चाहिए। हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि ये लोग जो कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। साधु संतों में बहुत भारी आक्रोश है। ऐसे कार्यक्रम को स्थगित कराकर आयोजकों पर कार्रवाई करने की कृपा करें, क्योंकि यह ब्रजभूमि दिव्य गोलोक भूमि है। यहाँ पर ऐसी अश्लीलता और जय श्री सीताराम। देखिए, सुनने में आ रहा है कि फिल्मों में अश्लीलता फैलाने वाली, अर्थात अश्लील फिल्में, पॉर्न स्टार कही जाने वाली एक अभिनेत्री हैं, नाम है सनी लियोनी, जो कि 1 जनवरी 2026 में मथुरा में किसी कार्यक्रम में भाग लेने वाली हैं। साधु समाज, ब्रज के जितने ब्रजजन हैं, ब्रजवासी हैं, सब इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और यदि उसके बावजूद सनी लियोनी जैसे एक्टर मथुरा वृंदावन में ऐसे कार्यक्रमों में किसी प्रकार का भाग लेते हैं या कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाने की हम। खबर कुशीनगर से आपको दे रहे हैं। कसिया में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। एसडीएम डॉक्टर संतराज सिंह बघेल के नेतृत्व में तहसील प्रशासन और नगर पालिका परिषद ने गांधी चौक, सपहा रोड और पिपरिया मार्गों पर अभियान चलाकर सड़क किनारे अवैध रूप से बने दुकानों और फुटपाथ कब्जों को हटवाया। नगर में लगातार जाम और आमजन के आवागमन में परेशानी के कारण ये कदम उठाया गया। प्रशासन ने पहले नोटिस और चेतावनी देने के बावजूद अतिक्रमण हटाने से इनकार करने पर यह कार्रवाई की है। जेसीबी मशीन और नगरपालिका के वाहनों से गुमटी, कटरेन, छज्जे, चौकी आदि हटाकर नगर के बाहर भेजा गया। एसडीएम ने यहां पर कहा कि विस्थापित दुकानदारों के लिए वैकल्पिक स्थान चिन्हित किया गया है और नगर के सभी प्रमुख मार्गों पर चरणबद्ध अतिक्रमण अभियान भी जारी रहेगा। मौके पर तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, थाना अध्यक्ष और नगर पालिका के अधिकारी भी मौजूद रहे। कुशीनगर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर मेरठ से। मेरठ सीईओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी ने बताया कि बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के रीजनल हेड सुधीर मिश्रा ने नौचंदी थाने में शुभकामना अस्पताल के संचालक मीनू चौधरी, मोहम्मद अख्तर, डॉक्टर रचना और डॉक्टर अनिल
लोधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि इन सभी ने राजीव अरोड़ा, कपिल जैन और नेहा नाम के मरीजों के नाम से फर्जी मेडिकल बिल बनाकर बीमा कंपनी से 2,70,000 रुपए का क्लेम किया। एसओजी और नौचंदी पुलिस की जांच में पता चला कि यह धोखाधड़ी इमरान, अमित, संदीप और अभी बनाने की। संदीप और अभी को 10 महीने पहले अस्पताल से निकाल दिया गया था। पुलिस ने सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं सीएमओ अशोक कटारिया ने कहा कि एएसपी रिपोर्ट के बाद अस्पताल भी सीज किया जाएगा। आगे की कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। मेरठ से विपुल सिंघल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हाँ, शुभकामना हॉस्पिटल मेरठ में संज्ञान में आया है कि किसी जो पॉलिसी होती है उसके अंतर्गत इन्होंने कुछ धांधलेबाजी की है और उसमें उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई है और उनकी गिरफ्तारी वगैरह भी चल रही है। तो इस संज्ञान को देखते हुए हम लोगों ने इसका पूरा विवरण एसएसपी साहब से मांगा है कि मामला क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है इस चीज़ की और क्या क्या धाराएं लगी है। तो उस आधार पे हम लोग वेट में हैं कि वहाँ से एसएसपी साहब से रिपोर्ट मिल जाए और यदि सत्यता पाई जाती है तो निलंबन आवश्यक हो जाएगा। सर, जैसे मामला सामने आया है, क्या इन पे अब इस तरह की जांच भी की जा रही है कि पहले से कब तक करते आ रही हैं इस मामले को? सर हाँ, नहीं, क्योंकि ये एफआईआर हो गई है, पुलिस के संज्ञान में है, तो वो सारी जांचें पुलिस के द्वारा ही होनी है। हॉस्पिटल संचालक से भी कोई बात की गई है इस बारे में? नहीं, हॉस्पिटल संचालक से भी हमने स्पष्टीकरण मांगा है कि उनकी तरफ से भी कि हमें अपना इस तथ्य पे अपना विस्तारीकरण करके बताएगी। खबर सीतापुर से। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर इमलिया पुलिस टीम ने 26 दिसंबर 2025 को फतेहपुर मातिनपुर में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर 2 हत्याभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 65 वर्षीय अख्तर खान और 40 वर्षीय मेसर खान को गोलियों से भून दिया गया था। गिरफ्तार आरोपी अजयपाल उर्फ झगड़ू और उत्तम उर्फ तामू उर्फ रामू के पास से 2 देशी तमंचे, जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल खोखे बरामद किए गए हैं। पूछताछ में यहाँ पर पता चला कि हत्या पुरानी दुश्मनी और बदले की आग में की गई। मृतक पहले उनके पिता और भाई की हत्या में शामिल थे, लेकिन सुलह कर जेल से छूट गए थे। अजयपाल और उत्तम ने अपने अन्य साथियों के साथ घात लगाकर फतेहपुर तिराहे पर हमला किया। बाकी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीमें तलाश में लगी हुई हैं। सीतापुर से विशेष अवस्थी की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। देखिए, दिनांक 26/12/2025 को थाना क्षेत्र इमलिया सुल्तानपुर में 2 व्यक्तियों अख्तर पुत्र अनवर और मैसर पुत्र अख्तर की हत्या गोली मार के और बांके से सर पे और शरीर पे हमला करके किया गया था, जिसमें पोस्टमार्टम कराई गई। तो जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर जो है बुरी तरह कुचला हुआ आया है और शरीर में 2 गोलियां भी लगी हुई हैं। इसमें मृतक के परिजनों द्वारा तहरीर दी गई। तहरीर में उन्होंने 6 अभियुक्तों को नामजद किया था, जिसमें रामू, अजयपाल आदि 6 नफर अभियुक्त थे। घटना के गहराई से और पूछताछ की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक अख्तर और मैसर द्वारा अभियुक्तगण रामू और अजयपाल आदि के पिता की 2011 में और 2020 में इनके भाई की हत्या की गई थी। यूपी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से फिलहाल इजाजत चाहती हूँ।